हेलो आलोक जी। हाँ जी सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कुंडली किसकी है? चलो किस मतलब आपने इस सुबह भेजा था ना, ये कुंडली किसी मतलब जान पहचान की हाँ जी। कुंडली है ना? क्योंकि देखो जान हाँ ये सर पहचान की मेरी कोई कुंडली। जी। क्लाइंट है सर, ये क्लाइंट है मेरी। हाँ, तो ये क्लाइंट है तो ऐसा क्या है ना, जानते हो तो ठीक है, क्योंकि हम फिर उस पर देखेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में आजमाया था कि हाँ जी हाँ जी, केपी केपी के थ्रू तो जानता हूँ सबका सर, मैच जानता करा था। सबका मैच करा था, हूँ, आपका जानता हूँ। अपने अपने आपका भी मैच किया, आपका पास भी मैच मैच किया, प्रतीक जी का भी जी जी पास जी मैच किया। ठीक है ना, हम उसी तरह से फिर स्क्रिप्ट वो फिर उस टाइप का हम बनाएंगे लॉजिक, और देखेंगे कि ये ठीक है लॉजिक सर। मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है। ठीक है तो सर। मैंने आपको सिखाया था कि हमें पहले तो हम वैदिक वे में प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, वैदिक वे ठीक है में सर। प्रिडिक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसमें केपी और नाड़ी भी डाल के एक्यूरेसी करेंगे। क्योंकि वैदिक में अगर आप नक्षत्र डाल देते हो और फिर नक्षत्र में सब लॉ डाल देते हो तो वो केपी बन जाता है एक तरह से। ठीक है ना। जी जी तो जी सर। अब आप मुझे वैदिक वे में बताओ कि इस कुंडली में आप कोई एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है ना, मैरिज ले लेते हैं, क्योंकि मैरिज एक बहुत मैरिज रिलेटेड। इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो जी वो जी जी। उस इसको भी डिस्कस करते हैं कि आपको इस कुंडली से मैरिज के ऊपर क्या दिख रहा है। मैरिज के लिए सर जैसे सेकंड हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस वो भी पीड़ित हैं, लेकिन नहीं, थर्ड, सेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेकंड पीड़ित है। सेवेंथ और 11th चाहिए ना मैरिज के लिए, अच्छा होने के लिए। अच्छा ठीक हाँ। है सर। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है ना वो मंगल देव के साथ बैठ गए। हम्म। सेकंड हाउस और का लॉर्ड, ठीक है। मंगल देव के साथ बैठ गए। हम्म। और हम्म। सेवंथ हाउस के लॉर्ड और इलेवेंथ में सर वो इलेवेंथ हाउस के लॉर्ड भी जो ना पीड़ित हो गए, एट्थ हाउस में जाके बैठ गए। हम्म। ठीक है। फिर। केतु देव से भी दृष्टि होगी सर। अच्छा। ठीक और है। जो ना सर सेवंथ हाउस के लॉर्ड जो ना उन पे शुभ दृष्टि है जुपिटर की। अच्छा, जुपिटर की शुभ दृष्टि सबसे अच्छी होती है, और वो लग्नेश है। एक पॉजिटिव आपने बताया कि वो लग्नेश है, उसकी दृष्टि सेवंथ जी। हाउस में पड़ी है तो बहुत कुछ कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, सेवंथ हाउस पे जुपिटर। भी है और सेवंथ हाउस के लॉर्ड पे भी है सर। हाँ, दोनों अच्छे पॉइंट आपने बोले। प्रतीक जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो? सर यही था, सेवंथ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि और ये नाइन्थ हाउस वाली। अच्छा, ठीक है। तो आप एक चीज मिस कर रहे हो कि मैरिज का कारक कौन होता है। कोई भी कुंडली के लिए मैरिज का कारक कौन होता है? सर वीनस। हाँ, गुड, वीनस। वीनस। हाँ, वीनस मैरिज का कारक होता है। तो मैरिज का कारक 8वें घर में जाना, ठीक है, 8th जी हाउस में जाना, तो एक तरह से गड्ढे में वो चला गया। ठीक है। जी तो ये दिखाता है कि मैरिज ना अप्स एंड डाउन्स में बहुत जाएगा, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन वाला हाउस है, उतार चढ़ाव का हाउस जी। है। और आप राइट देखोगे सर। वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। अब दोनों की डिग्री आप देखोगे, सूर्य है 12 डिग्री और शुक्र है 24 डिग्री। ठीक है। अब इसका जी। मतलब ये है कि जो सूर्य है वो तो पीछे है शुक्र के। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि डिग्री जिसकी कम होगी वो बलवान हो जाता है। कोई भी प्लैनेटरी कंजंक्शन में जिसकी डिग्री कम होगी वो ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक है। ठीक सर। क्योंकि 8th हाउस में कंजंक्शन हो रहा है सूर्य और शुक्र का, 12 डिग्री का डिफरेंस है, पर फिर भी शुक्र आप बोल सकते हो उसमें पीड़ित है, थोड़ा बहुत, ज्यादा जी नहीं है, क्योंकि सूर्य पीछे है। सूर्य पीछे होने के कारण उसके पॉजिटिव रेज शुक्र पे पड़ रहे हैं। कहीं ये उल्टा होता, जैसे कि शुक्र पीछे होता और सूर्य आगे होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, शुक्र जो है वो सूर्य की तरफ बढ़ रहा है। सूर्य की तरफ बढ़ने से क्या होता, कोई भी प्लैनेट सूर्य की तरफ बढ़ेगा तो वो बर्न आउट हो जाएगा, जी जी उसकी एनर्जी नष्ट हो जाती है। लेकिन आप ये मान के चलो कि आप शुक्र हो और आपके पीछे कोई लाइट फेंक रहा है, बहुत तेज लाइट फेंक रहा है, तो आप तो उससे और ज्यादा पावरफुल हो जाओगे ना, मतलब आप जी। मतलब अंधेरे से, ये क्योंकि हाउस वाला अंधेरा है, उस पे आपको पीछे से लाइट आ रहा है शुक्र सूर्य का, तो एक तरह से वो एक अच्छा हो गया। लेकिन जनरल रूल हाँ जी। यही है कि सूर्य और शुक्र की जो कंजंक्शन होती है, अ, वो मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र हाँ जी। बर्नआउट हो जाता है। शुक्र कारक होता है मैरिज का लव का। ठीक है, सूर्य जी शुक्र की युक्ति एक जगह पे अच्छी नहीं होती। लेकिन कहीं सूर्य पीछे हो, जैसे इस केस में, तो अच्छा होता है। और 10 डिग्री, 10 डिग्री के पार हो तो अच्छा है। ठीक है ना, ज्यादा कम्बस्ट ना हो।
क्योंकि ये ठीक है। 8th हाउस में शुक्र है, फिर भी तनाव रहेगा मैरिज में। और देखो चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है लेकिन सूर्य के साथ है, और डिग्री वाइज भी डिफरेंस है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने बाकी जो पॉइंट्स बोले मैरिज को लेके वो ठीक है। ठीक है, अब हम मैरिज को अगर देखना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे कि मैरिज का जो केपी में क्या होता है 2, 7 और 11। अगर आपकी ज्यादातर प्लैनेट्स 2, 7, 11 दिखा रहे हैं तो उनकी दशाओं में भी 2, 7, 11 आएंगी, राइट? जी सर। ठीक है, अगर इनकी दशा में 2, 7, 11 आएंगी तो मैरिज अच्छा चलेगा। तो हम उसको लॉजिकल वे में देख लेते हैं कि कौन क्या क्या दिखा रहा है। तो आपको बनाना मैंने सिखाया था कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो इनकी क्या दशा चल रही है वैसे, मैं देख लेता हूँ एक बार सॉफ्टवेयर में। आपको पता है तो आप बता दो आलोक जी, क्या दशा चल रही है? मैं सर इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है जी। अच्छा, तो अभी आप हाँ चंद्रमा। बेटे अभी 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 हेलो, क्लास चल रही है मेरी, मैं बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके। ठीक है। तो अभी चंद्रमा की अगर दशा चल रही है तो आप चंद्रमा का बनाओ, वो जो लॉजिकल में आपको चीज बताया था ना क्या सिग्निफिकेटर, तो चंद्रमा का आप सिग्निफिकेटर बनाओ। चंद्रमा प्लैनेट लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे, ये तीनों बनाओ, मैं देखता हूँ। तो आप मुझे बताओ एक एक करके, मैं बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। हम्म। एक सेकंड। चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो कौन से आप प्लेसमेंट हमेशा देखोगे किसमें, केपी चार्ट में? और केपी से। हाँ राइट। और प्रतीक जी, और वो हाउस लॉर्ड कहाँ से देखेंगे हम? D1 चार्ट से। D1 से D1 सर। हाँ, तो ये D1 चार्ट में कौन सा हाउस का लॉर्ड है वो? चंद्रमा 8th हाउस का लॉर्ड है, और 8th हाउस। केपी चार्ट में भी 8 में बैठा हुआ है, राइट? जी। हाँ तो ये स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है 8 को, तो हम लिख दिए 8। ठीक है, ये कौन है, ये किनका आइडिया है? हेलो। हेलो, हाँ जी सर। किसी और को भी लिंक भेजा था क्या आपने? नहीं सर, चारों को ही भेजा था। चारू ने शायद नाम ही चेंज कर रखा है अपना, डीए करके आ रहा है। चलो कोई नहीं। तो चंद्रमा आपका 8, इनका 8 दिखा रहा है। और चंद्रमा किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? अच्छा, ये मैंने हाउस चंद्रमा कस्पल हाउस सब लॉर्ड ले रखा है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा देखना। एक सेकंड, एक सेकंड। मैं बता देता हूँ, ठीक है? मेरे पास चार्ट पड़ा हुआ है, मैंने गलत वाला डाल दिया, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। आप बताओ चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा है, अगर चार्ट है आपके पास? हाँ सर मेरे पास है जी। हाँ तो बता दो, चंद्रमा कौन से नक्षत्र चंद्रमा में है। नक्षत्र लॉर्ड बताओ। चंद्रमा है सर, अश्लेषा नक्षत्र में है, हाँ, बुध के नक्षत्र में। बुध के नक्षत्र में। अब आ जाते हैं हम, नीचे लिख देते हैं मरकुरी। मरकुरी कौन कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है D1 चार्ट में? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, तो आप माहिर हो थर्ड और गए। 10th, सॉरी, थर्ड 10th और 9th, नहीं 7th नहीं, 10th और 9th। 7th 10th और बैठा गया है 9th में। 9th में। नहीं, 8 में बैठा हुआ है, 8 में जी। बेटा 8th में। 8th में। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट हमेशा केपी चार्ट से देखनी है। तो यहाँ जी लिख लो आप मरकुरी 7, 10 और 8। ठीक है, अब मरकुरी का मतलब मून का सब लॉर्ड बताओ। मून का सब लॉर्ड सर, मून का सब लॉर्ड है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर। जुपिटर फर्स्ट अब एंड फोर्थ सर। मैं अब देख नहीं रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 क्या क्या है? फर्स्ट एंड फर्स्ट फोर्थ। हाउस है सर, फोर्थ। एक से फर्स्ट है और फोर्थ है, और बैठा का है एंड 12th 1, में। 4, 1, 4, 12 हो गया। ठीक है, 1, 4, 12। जी। अच्छा, ये हमारे पास बन गया इसका सिग्निफिकेशंस। तो मैंने बताया था कि अगर ये बंदा मैरिज के बारे में जानना चाहता है, तो हम अगर मैरिज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, तो मैरिज अब बताओ कि कैसा है इसका मैरिज।
मैरिज के लिए क्या क्या हाँ। अच्छे मैरिज के लिए क्या क्या चाहिए हमें? 2 7 11। 2 7 11। 2 7 11। इसमें प्लैनेट लेवल पे कोई 2 7 11 दिख रहा है आपको? नहीं नो सर। सर। नहीं। और क्योंकि रिजल्ट कौन देता है? मैंने आपको बताया था रिजल्ट हमेशा नक्षत्र लॉर्ड देता है। अच्छा पर लौट देता है। हाँ, तो नक्षत्र लॉर्ड में 2 7 11 है? 7 है सर नहीं सिर्फ। सर, 7 सिर्फ है। 7 है। सिर्फ 7 है। तो 7 होने के कारण ये तो मैरिज को सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 10 है। 10 शादी को जी नलिफाई करता है, शादी को तोड़ता है और डिस्टरबेंस लाता है मैरिज में। तो ये कैंसिल जी। आउट हो गया। ठीक है। ठीक और है सर। आपका जो सब लॉर्ड है वो रिजल्ट का क्वालिटी बताएगा। जो नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देगा उसको क्वालिटी बताएगा कि बहुत अच्छा होगा या बहुत बुरा होगा, उस टाइप का। तो उसमें कहीं 2 7 11 दिख रहा है, या मैरिज को खराब करने का कोई हाउस दिख रहा है? एक सर, एक हाँ, एक दिख रहा है सर। एक दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आप एक ओवरऑल इमेज बना सकते हो कि अगर इसको हम मैथमेटिकली पॉइंट वे में देखेंगे, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे देखोगे। हमें क्या करना है, हमेशा प्लैनेट को जो है वो प्लैनेट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये है एपी में, जो सबलॉर्ड है वो क्वालिटी देगा। ठीक है। और इसीलिए हमें इसको अगर मान के चले थे 3 नंबर दे देते हैं सब लॉट को। ठीक है, क्योंकि सब लॉट क्वालिटी बताता है अच्छा है या बुरा। एट द एंड अच्छा बुरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके दिमाग में आया कि मैं अंगूर खाऊं, तो अंगूर खाने के लिए आपने दुकान में गए, अंगूर ले, तो दुकान में गए और अंगूर खरीद लाए। तो वो सपोज नक्षत्र है, तो नक्षत्र ने प्रॉमिस किया है कि आपको अंगूर मिल गया। अब आप अंगूर खाए, वो खट्टे निकले या मीठे निकले, तो क्या सोच सकते हैं खट्टे मीठे या खराब निकलेंगे। तो ये है सबलॉट। तो एट द एंड ऑफ द डे सबलॉट पावरफुल हो गया, वो क्वालिटी बताता है। लेकिन रिजल्ट क्या देता है? अंगूर मिला, वो है नक्षत्र। तो नक्षत्र को हम दो दो पॉइंट्स देंगे और प्लैनेट को 1 पॉइंट देंगे। ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो चंद्र 8 नंबर से हमें मैरिज से कोई उतना बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है ना, हमें मैरिज के लिए जो वो सपोर्टिंग हो सकता है, क्योंकि देखो 8 नंबर इन लॉज का होता है। तो अगर आप मैरिज करोगे तो आपको इन लॉज, या फिर 8 नंबर डाउरी डाउरी का भी होता है ना, दहेज का। ठीक है। तो जी दहेज अगर 8 नंबर दिखा रहा है, किसी का मैरिज हो रहा है, होने जा रहा है, तो 8 नंबर भी दिखाएगा, क्योंकि हो सकता है कि लेन देन की बात हो। ठीक है। या इन लॉज के साथ सर, जैसे। इसने डोरी दी है। जी। इसने डोरी दी है। चलो, डाउरी दिए, क्यों दिए? क्योंकि 2 बार आ रहा है नक्षत्र लॉर्ड में भी, देखो 8 नंबर आ रहा है ना, जी 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 इसकी वजह से वो हम बाद में जी। डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि मैरिज के साथ 8 नंबर का इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन इसको आप एक न्यूट्रल लेके चल सकते हो पॉजिटिव वे में। क्योंकि 8 नंबर अगर दिखेगा मैरिज के टाइम, मैरिज की दशा, अगर लड़के या लड़की का मैरिज होने वाला है और 8 नंबर आ रहा है, तो उसको कि पॉजिटिव वे में लो आप। क्योंकि उसमें दहेज भी आएगा, लेन देन भी आएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी भी आता है। और 8 नंबर से आपका इन लॉज के साथ भी रिलेशन बन जाता है, तो वो 8 नंबर एक पॉजिटिव वे में डालोगे। लेकिन हमारे जो मैरिज के 2 ही हैं पार्ट, एक है 2 7 11, दूसरा है नेगेट करने के लिए 1 6 10। सिंपल है। जी जी सर। तो इसको इसको आप छोड़ दो, इसको कोई पॉइंट मत दो। मरकुरी में आप क्या पॉइंट दोगे? 7 नंबर को 1 मार्क दोगे, 10 नंबर को आप -1 मार्क दोगे। जी तो 1 +1 -1 क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया सर। 0 हो गया। +1 और -1 0 होते हैं। तो इसका जी जो मैरिज मैरिज को लेके ना उसको अच्छा रिजल्ट दे रहा है मरकुरी, ना ही बुरा बोल रहा है। वो एक न्यूट्रल हो गया, ना अच्छा ना बुरा। मतलब अगर मैरिज चलेगी तो ऐसे ही चलेगी, मतलब नोक झोंक बहुत ज्यादा नोक झोंक होगा, और बहुत ज्यादा कभी कभी प्यार भी आ जाएगा। तो वो डिपेंड जी करेगा अंतरदशा के ऊपर। तो इतना न्यूट्रल ही रहेगा, ना उसको अच्छा ना बुरा बोल पाओगे। और लेकिन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स क्या है? 1 4 12। ठीक है। यहाँ पर जी स्ट्रांगली नेगेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्या दोगे? -3। एक को -3 जी दोगे, क्योंकि ये सॉरी, हाँ, एक को -3 दोगे। ठीक है। तो -3 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 4 और 12 का कोई रोल नहीं है। 4 नंबर मैरिज के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 12 नंबर है, लेकिन वो 8 की तरह है। 8 और 12 सपोर्टिंग होते हैं।
5 भी सपोर्टिंग है, क्योंकि 5 से हम लव मैरिज देखते हैं। 12 नंबर क्यों सपोर्टिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि 12 नंबर खर्चा का होता है। कोई भी मैरिज में खर्चा होता ही है कि नहीं। जी और 12 नंबर बेड प्लेजर का भी है, तो वो 12 नंबर जुड़ता है। तो फिलहाल इसको कोई पॉइंट नहीं देंगे, हम यहाँ पर -3 रख लिया। ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, 0 है। यहाँ भी -1 + 1 0 हो गया, और यहाँ पर -3 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? माइनस मैं फिर से बता दूं। -3 हो गया। -3 हुआ सर। हाँ, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। तो हमें प्लैनेट दे रहा है कितना? 0। यहाँ तो इसको कुछ पॉइंट मत दो, ठीक है, क्योंकि वो सपोर्टिंग हाउस है। और नक्षत्र लॉर्ड दे रहा है हमें -1 + 1, वो भी 0 हो गया। और आपका सब लॉर्ड जो है वो कितना दे रहा है? -3 -3 -3। तो टोटल कितना हो गया? -3 तो अब बताओ मैरिज कैसे? मैरिज दिक्कत में होगा सर, मैरिज -3 में तो मैरिज में मिठास है? नहीं सर। मैरिज में दिक्कत है? हाँ जी दिक्कत है। अब वो क्लाइंट, आप मुझे अब उस क्लाइंट के मैरिज के बारे में बताओ। आप तो उसके मतलब जानते होंगे उसके बारे में। हाँ जी सर, इसके हस्बैंड जो है ना इसको बहुत तंग करते हैं, मतलब टीज करते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा, टोंटिंग वे और? में बोलना, और बहुत अच्छा, टाइट रखते हैं। और? हाँ, इन लॉज के साथ भी नहीं बनती उसके, इसके अच्छा, हस्बैंड की। अच्छा। और हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज भी खराब है, देखो, और ये शक की नेचर है। सबकी नजर है, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, इनलॉज वाला जो आपने बात बताया, 10 जो है वो 8 के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 8 नंबर जो है इनलॉज को रिप्रेजेंट करता है, डोरी को रिप्रेजेंट करता है, लेन देन को रिप्रेजेंट करता है। अब 10 नंबर क्या होता है? वो नेगेट कर रहा है मैरिज को, क्योंकि 1 6 10 नेगेशन है। 10 नंबर इसके साथ जुड़ गया है 8 नंबर के साथ। इसका मतलब यह है कि इनलॉज उनको शायद कुछ ना कुछ दिक्कतें, जैसे आप बोल रहे हो कि हो सकता है दहेज को लेके, या फिर ऐसे ही आनाकानी करते होंगे इनके साथ, क्योंकि ये करते हैं सर, दिक्कत नेगेटिव करते हैं, बिल्कुल करते हैं। करते हैं ना। हाँ, जी करते हैं सर। हाँ, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा, जिससे कि मतलब कुछ कुछ होता है ना, कि आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि दहेज के लिए बहू ने मतलब सास ने उसको ये कर दिया, वो कर दिया, पुलिस तक बात चली जाती है, हाँ क्योंकि 7 नंबर वहां हाँ पर जी जुड़ा हुआ है। तो वो कुछ हद तक जी जी, बचा लेगा, क्योंकि ठीक है सर। 8 ना ऐसा है वो ना, मैंने इसको न्यूट्रल इसलिए बोला है, और केपी में इसको न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि ये जिसके साथ होगा ना, बुरे के साथ जुड़ गया तो बुरा हो जाएगा, अच्छे के साथ जुड़ गया तो अच्छा हो गया। अब ये 8 नंबर 10 नंबर अगर भारी है, तो वो 10 नंबर के साथ चला जी, जाएगा। तो यही हो रहा है। तो ठीक इनलॉज है सर। की, इनलॉज इनको तंग इसलिए करें, क्योंकि इनलॉज जो है 8 नंबर वो 10 नंबर के साथ जुड़ गया है। ठीक है सर। ठीक है, तो इनको जी अगर हम रेमेडीज करने के लिए बोलेंगे, तो इनलॉज का जी, अगर रेमेडीज करें, तो 8 को उनको वीक करना पड़ेगा, मतलब 8 को थोड़ा सा ना पॉजिटिव वे में लेके जाना पड़ेगा। तो 8 को उनको पॉजिटिव वे में, 8 और 7 की जो जुड़ाव वो उनको करना पड़ेगा। कि वो कैसे जोड़ सकते हैं? जैसे 8 नंबर क्या होता है? रिसर्च का होता है ना। रिसर्च हो गया आपका, डीप साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी भी हो गई, और क्या क्या चीजें होती है 8 नंबर से? मिस्ट्री, ठीक है। कोई हाँ जी, इनको ये करना चाहिए कि अ, हमेशा ना माँ पार्वती शिव की पूजा करें, और वो सीक्रेटली करें, किसी को बताए ना। अच्छा, जैसे ठीक है सर। अब क्योंकि अगर वो सीक्रेट रखना चाहिए, क्योंकि 8 हाउस सीक्रेट होता है, डीप साइंस मतलब दुनिया से हिडन, सारा चीज हिडन होता है। तो वो कोई भी भगवान की आराधना करे तो सीक्रेटली करे, किसी को बताए ना कि मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है। ठीक है सर। वो चुपचाप जाए, मंदिर जाए, भगवान से प्रार्थना करे कि मेरी सास और मुझे ये वो तंग कर रहे हैं थोड़ा सा, मतलब भगवान से कुछ भी वो पर्सनली मैरिज को सूट करने के लिए, तो उससे क्या होगा, 7 नंबर पावरफुल हो जाएगा, हस्बैंड इनके ठीक है सपोर्ट में सर। आएंगे। तो अभी इनके साथ क्या दिक्कत आ रहा जी है कि हस्बैंड भी उतना वो सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि एक साथ कितने से लड़ेगा, एक जी जी जी, साथ कितने से लड़ेगा? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर सब लॉर्ड में भी 1 है, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सपोर्ट कौन देगी? इनको सिर्फ भगवान और पार्वती माता देंगी। वो सीक्रेटली करना है, ढिंढोरा नहीं पीटना। जी, और 12 नंबर यहाँ ठीक पर है सब सर। लॉर्ड है, तो ये भी शो कर रहा है कि इनको मेडिटेशन तो जरूर करना पड़ेगा,
लाइफ में ठीक शांति है सर। लाने के लिए, क्योंकि 4 और 12 जुड़े हुए हैं। नहीं तो क्या होगा ना, 4 और 12 का नेगेटिव हो जाएगा, मन अशांत रहेगा। और चंद्रमा की दशा चल रही है, तो दशा जैसे चलेगी, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, आदमी वैसे ही सोचता है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर प्लेनेट 8 नंबर को दिखा रहा है, तो ऑन द वे वो की अगर वो कोई मेडिटेशन या पूजा पाठ जो गुप्त चीजों से डील नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएंगे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी ठीक है सर। मेडिसिन भी लग जाएंगे इनको, और खर्चा हाँ मेडिसिन। सर, बहुत ज्यादा बीमार है सर ये अभी के टाइम पे। हाँ, तो वो साफ साफ दिख रहा है इसकी कुंडली में। चलो हाँ, वो हेल्थ इशू वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं जी एक जो प्यार होता है ना हस्बैंड वाइफ मैरिज में, वो उसकी हाँ, जबरदस्त वो कमी तो देख है। पा रहा हूँ। जी जी जी, सही बात है सर। कोई वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ये आपकी क्लाइंट की कुंडली थी। जी सर। अच्छा, हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में ना, एक एक हाउसेस लेके और एक एक टॉपिक लेके करेंगे। जैसे मैरिज हो गया, तो मैं तो अभी रैंडमली जी करा रहा हूँ ताकि आप ये जो इसको बनाना सीख जाओ। ठीक है, ठीक है इसको सर। जितना अपने हाथ से बनाओगे उतना अच्छा है। ठीक है जी। सॉफ्टवेयर तब देखना जब आप क्लाइंट को बता रहे हो, लेकिन आप अपने हाथ से बनाओगे ना, तो आप कौन सा हाउस का रिप्रेजेंट करते हो वो अच्छी तरह से समझ पाओ चीजों को। ठीक है, समझ गए सर। जी प्रतीक जी सर। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो? नहीं सर। हम्म। अच्छा, चंद्रमा की दशा में अगर मैं उनसे आपसे पूछूं, क्या ये अपना मकान खरीद सकते हैं, या मकान खरीदना चाहिए? जी लॉस हो सकता है। क्यों प्रतीक जी? 4 में 12 का आ रहा है ना सर। लेकिन मैं अगर बोलूं 12 नंबर तो प्रॉपर्टी के लिए चाहिए ही चाहिए। कोई तो प्रॉपर्टी अपने पे, जेब प्रॉपर्टी जेब पे से सर। जेब से हाँ के लिए जेब के 2 नंबर तो ये नहीं यूज करता ना प्रॉपर्टी के लिए। अब इतना मनी किसके पास होता है, आजकल तो करोड़ों में होता है, तो लोन तो लेते ही हैं, और खर्चा भी बहुत जी होता जी है, तो जी 12 नंबर तो चाहिए, 6 नंबर भी चाहिए, और 11 भी चाहिए। जी तो लेकिन आपने एक 4 और बात 11 सही में। बोली, क्योंकि 4 को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। 4 को सपोर्ट कौन देता? 11, 6 देता। 4 6 11 होता तो भाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बन जाता। क्योंकि 12 नंबर है, उसको कोई सपोर्ट नहीं बना है, तो खर्चा होगा तो वो नेगेटिव वे में जा सकता है। आपने सही बोला है। ठीक है, क्योंकि इस हाउस में कोई सपोर्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, 11 नंबर की कमी है, तो कहीं मामला बिगड़ ना जाए। और 8 नंबर यहाँ पर फिर वो मैरिज वाला काम नहीं करेगा, यहाँ ऑब्स्टेकल वाला काम करेगा। हर्डल्स का काम करेगा सर। यस। एग्जैक्टली, आप अभी पॉइंट समझ रहे हो। हर क्वेश्चन के लिए हर पार्ट ऑफ लाइफ में अलग अलग तरह से प्रिडिक्शन होगी। जिस तरह का क्वेश्चन तो होगा, सर जिस मकान तरह नहीं का। खरीदना हाँ जी, चाहिए ऐसे बंदों को। जी बोलिए। ऐसे बंदे को मकान नहीं खरीदना चाहिए अपने नाम पे। हाँ, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। मैं तो ऐसे ही रैंडमली बोल दिया प्रॉपर्टी को लेके। मकान जी खरीदना जी अपने नाम पे या नहीं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्लासेस करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन फिलहाल ठीक है आपने सर। ये बता सकते हो कि इसको कोई सपोर्टिव हाउस नहीं है। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है केपी में, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करता है। ठीक जी है, जी 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 तो सर सर। इसमें पार्टनरशिप में भी लॉस रहेगा ना। पार्टनरशिप के लिए लॉस कब होता है? पार्टनर का गेन कौन सा होता है? मैंने आपको उस दिन बताया था, 7वें से 12वां कौन होता है? 7वें से 11वां कौन होता है? 7वें से 11वां सर ये 5th हाउस। फिफ्थ फिफ्थ हाउस। यहाँ हाउस। पर 5 नंबर है कहीं, और 7वें से एक हाउस आगे कौन सा होता है? 8th हाउस। तो अपने से दूसरा हाउस जो होता है वो उससे उसका बढ़ा देता है कारक तत्व, तो मतलब पार्टनर के लिए अच्छा हो जाएगा। कौन सा? अगर 5 और 8 ज्यादा दिखे तो पार्टनर के लिए अच्छा हो जाता है। पार्टनर के लिए बुरा कब होता है? जब 7वें से 6ठा दिखे, तो पार्टनरशिप में रहोगे तो आपको फायदा रहेगा, पार्टनर का नुकसान रहेगा। पार्टनर का फायदा ज्यादा जी कब होगा? जब वो 5 और 8 दिखाएगा, और आपका नुकसान है। जी जी ठीक है, जी तो वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे, ठीक है, कैसे होता है। तो अब आपने जो कंसल्टेशन दी थी, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, किस चीज के लिए पूछने आए थे आपके पास? मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए और करियर के लिए, 3 चीजों मैरिज के लिए तो, आए थे सर। हाँ, मैरिज तो आपने देख लिया क्या है, आप भी बता रहे हो मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं ना। जी जी जी, मैच और कर रहा है इनको सर। आपको रेमेडी क्या देनी है, अब वो समझ गए ना, 8 और 12 के रेमेडी देना है इन दोनों का, राइट इन सर, दोनों राइट। का। हाँ जी और हाँ जी। 8 क्या होता है, गुप्त चीजें होती है, तो उनको जो भी करना है वो गुप्तली करना है। भगवान के मंदिर भी गुप्तली सारा करना है। कोई मतलब फोटो भी रखना है या फिर कुछ भी रखना है, वो गुप्त वे में रखना है भगवान का।
ठीक है। गुप्त Right, sir. दान भी कर सकते हैं, भगवान के नाम किसी को बोलना नहीं है, जाके चुपके से मंदिर में जाके गुप्त दान करना है, कोई देखे ना, ठीक है, उस टाइप का दान जी। करना है, क्योंकि वो 8 नंबर बहुत ज्यादा इनफेक्टिव हो गया ना, तो 8 नंबर को कम करने के लिए गुप्त दान इज द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि 8 नंबर जी गुप्त सर। दान का, ठीक है। तो ये रेमेडी बताना। चंद्रमा की दशा चल रही है, 8 नंबर शो कर रहा है, तो बोलो ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाएंगी, क्योंकि 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी है, तो बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर के चक्कर घूमेगी वो, आपके पास नहीं, वो बिल्कुल बहुत जाएगा। लोगों के पास जाएंगी, ठीक है। जी मन जी अशांत रहता है, चंद्रमा 8 जी नंबर अगर शो करता है कि यहाँ पर डिबिलिटेटेड होता है, तो जी। मन के लिए, शांति के लिए 12 नंबर का पॉजिटिव एनर्जी लेना है, मेडिटेशन मेडिटेशन। करोगे, गुप्त दान करोगे, तो आपका 8वां और 12वां ऐसे ही थोड़ा सा कम में रहेगा, ठीक है। और क्या बोला था जी। आपने, हेल्थ, देखो हेल्थ के हेल्थ लिए के लिए। कल हम फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हाउस, ठीक सेकंड है। हाउस और ऐसे करके 12वें हाउस तक जाएंगे। फर्स्ट हाउस हम हेल्थ के बारे में देखेंगे, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा। और क्या बोले थे आपने? एक कैरियर सर। अच्छा, करियर का, देखो करियर का मैं सिंपल बता दूं, 2, 6, 10, 11 ये है करियर हाउसेस, खासकर 6। जी आप जी डेली जो काम करते हो, कोई भी काम डेली, ऑफिस में जाते हो डेली जो भी काम करते हो, या बिजनेस में कुछ डेली एक्टिविटी करते हो, वो है 6 नंबर। 2, 6, 10, 11 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें 6 नंबर है नहीं, ठीक है। 10 एक दिख रहा है, और यहाँ पर 12 आ गया, 8 नंबर ऑब्स्टेकल्स। तो पार्टनरशिप अगर बिजनेस भी करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा नहीं रहेगा इसमें। 7 नंबर, कोई 11 नंबर दिख ही नहीं रहा है इसमें, 2 भी सेविंग नहीं हाँ आ जी। पानी। अच्छा, करियर के बारे में क्या था उनका? उनका सर ये था कि भी तो तरक्की नहीं मिल रही, और जो ना जो है वो जो सैलरी वैलरी भी ज्यादा नहीं बढ़ रही। अच्छा, जॉब में है वो, हाँ जी जॉब में है, आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड में है, कहीं बाहर का कुछ था क्या, कुछ लिंक कभी? चलो ये तो हम मून की दशा से बोल रहे हैं, बाकी जो दशा होगी उस हिसाब से होगा, लेकिन चंद्रमा की दशा में इनको ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे करियर में, क्योंकि जी और जी वो जी। प्रमोशन वगैरह नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जितना होना चाहिए, एक तो 10 नंबर आ रहा है, वो 10 नंबर आने के कारण जो मैरिज के लिए इतना अच्छा नहीं, लेकिन वो फिर करियर के लिए हाँ अच्छा हो गया ना, ठीक है। जी जी और सर। नक्षत्र लॉर्ड जॉब दिखा रहा है, नो डाउट, और यहाँ पर ऑब्स्टेकल आ जाएगा, 8 नंबर यानी यहाँ पर ऑब्स्टेकल आ जाएगा। 7 नंबर बिजनेस का होता है, वो तो बिजनेस कर नहीं रहे, तो 10 नंबर करियर जो आईटी फील्ड में है, तो आईटी फील्ड में मरकुरी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, तो मरकुरी इंटेलेक्ट और आईटी में कैलकुलेशन वगैरह, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वो ठीक कर लेंगी। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्ट 11 अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ठीक है सर। सर जैसे करियर के बारे में 8 हम, नंबर आ रहा है तो, जी, हाँ जी हाँ जी जी सर, जी सर बोलिए, आप बोलिए। 5 नंबर यार ये लॉस होता है यार, अपना करियर का लॉस हो जाता है 5 नंबर, क्योंकि देखो नहीं नहीं, मैंने, हाँ बोलो। जैसे 8 नंबर आ रहा है तो रिसर्च करके भी तो ये कर सकते हैं ना, करियर हाँ को हाँ ठीक, हाँ, मतलब उसको डाइवर्ट ये कर सकते हैं ना। ये तो वही हुआ ना कि आप ना जो प्लानिट बोल रहे हैं आप वही करो, तो उससे अब फायदा और क्या हो सकता है। ये अगर जिस फील्ड में है, आईटी में है, आईटी में रिसर्च करें, तो एक तरह का रेमेडी हो गया। अगर वो उस रिसर्च से भागेंगे तो उनको ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 8 नंबर का नेगेटिव एनर्जी आ जाएगा, तो वो मन भी नहीं लगेगा। तो उनका रेमेडी ये होगा कि अगर वो कोई चीज कर रहे हैं ना, जॉब में किसी प्रोग्राम में है, प्रोग्रामिंग कर रही है, तो उस प्रोग्राम की का अंदर घुस जाए वो, ठीक है ना, उसके सारे टेक्निक्स जान ले, ठीक है ना, तब उनको और भी अच्छा लगेगा और काम में उनको और मन लगेगा। तो अगर उनसे भागेगी ना काम से, तो फिर 8 नंबर जगड़ लेगा उनको। या सर कोई नई चीजें मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड सीख सकती हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लर्निंग। अगर वो आईटी प्रोग्रामिंग में है, तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर पूरा डीपली घुस जाए, पूरा रिसर्च कर ले, पूरा मतलब हर निट एंड बिट उसके अंदर घुस के प्रोग्रामिंग के, या फिर वो उनके जो भी करियर वाले काम है, तो वो ग्रो करेगी, क्योंकि 10 नंबर फिर वो पॉजिटिव 8 वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है 7 सर। यहाँ पर न्यूट्रल काम करेगा, 10 और 8 पॉजिटिव हो जाएंगे, और हो सकता है उनको फॉरेन भी जाने का मौका मिल जाए। 1 और 4 जॉब के लिए न्यूट्रल होते हैं, वो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मून की दशा में फॉरेन जाने की योग है, अगर ये ठीक इस है सर। फील्ड में रिसर्च करें, ठीक है क्योंकि जी। प्लेनेट भी वही शो कर रहा है 8 नंबर। और क्या पूछा था आपने इनसे?
हेल्थ का, करियर का, और सर एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पूछने आई थी कि प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं हम, मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश मतलब खरीद नहीं पा रहे हैं। नहीं हो पाएगा ना। कोई ज्यादा उसमें अगर कोई ऐसी अंतर्दशा मिल जाए जिसमें बहुत सारे 11 नंबर हो और 4 कहीं 11 के साथ जुड़ा हो तो है, चांस है। ठीक है, फिर अंतर्दशा देखनी पड़ेगी कौन सी अंतर्दशा में है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आप समझ गए उसकी कैसे बनाना है और उसको कैसे थोड़ा बहुत समझना है। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में एक एक हाउसेस लेके जाएंगे और मैं कुछ रूल्स भी बताऊंगा जो अब तक मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, आगे के क्लास में बताऊंगा। जी सर। जब वो मैडम आ जाएंगी कल, कल हम डिस्कस कर लेते हैं वो रूल्स के बाद हम जाएंगे फर्स्ट हाउस में। ठीक है, ठीक है सर। जी और सर। और कुछ पूछना चाहते हो? सर बस यही जो रूल्स थे ना, यही वाला पॉइंट था मेरा कि भाई जैसे 2 6 10 किस चीज को दर्शाता है या कुछ है, वो तो तो ये हम आप कह सब रहे हैं कि सब भाई। सब एक एक करके देखेंगे ना, सब एक एक करके देखेंगे। अपने से बारवा नुकसान करता है, अपने से दूसरा फायदा करता है, उसको कारक तत्व बढ़ाता है, वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। 4 पॉइंट्स है। टेनेंटेड ऑन टेनेंटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। और वो फिर इसमें अगर कोई टेनेंटेड है, अगर सपोज मून जो है अनटेनेंटेड हो गया, वो किसी के नक्षत्र में नहीं बैठा, तो और वो और ज्यादा अर्थ को सिग्निफाई करेगा। अगर खाली किसी के नक्षत्र में बैठा है, टेनेंटेड है, ठीक है, और तो वो उतना प्लैनेट को वेटेज नहीं रहेगा, फिर वो नक्षत्र लॉर्ड ही पावरफुल रहेगा। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस में बताता रहूंगा। तो आज यही रखते हैं, कल हम वो पूरी तरह से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है और सर। ठीक है। अगर अगर कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, ग्रुप में ठीक पूछ लेना। ठीक सर। ओके, ठीक है सर। जी ठीक। सर। ठीक। थैंक यू सर। हाँ, आप लॉग थैंक यू आउट कर सर। जाओ, मैं मैडम से कुछ देर बात कर लेता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। राइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।